तो दिव्यम आया है अभी, तो दिव्यम बोल रहा है कि क्या विशेष बना है आपके किचन में। तो मैं कह रहा हूँ मैं के मलका, तो दिव्यम कह रहा है कि आपने राजमा क्यों नहीं, राजमा स्पेशल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। हाँ जी, तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम फ्रेश मॉर्निंग है। तो आव्या का देखो आप, जैसी मैं इधर से उधर हिलानी है छाती पे चिपकी नहीं, मतलब इसको लगता है जा रहे। हाँ पापा कहाँ है को, यश पापा कहीं भौंक रहा है को, तो इसको ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं लेके जाएंगे और ये जा रहे हैं। क्या नीचे नहीं उतरना आपने, शूज नहीं पहने, शूज भी नहीं पहने आपने। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ सबके लिए। नेहा जा रही है अभी नहाने, और इस व्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज का मौसम देखो आप किस तरह का, हल्के हल्के बादल है, हल्की ठंडी हवा है। और आव्या को देखो आप, यहाँ माता रानी के पाँव बने हैं, हर पाँव में जाके जय कर रही है। ये देखो, वेरी गुड बेटा, जय राधे राधे, जय श्री राधे, वेरी गुड मेरे बेटे। बस पापा बस बस, जय हो गया पापा, हो गया, वेरी गुड मेरा बेटा। किसने सिखाया आपको जय? चलो अंदर चलो मामा के पास। किधर जाना है आपको? इसको नहीं खोलेंगे, चलो मामा के पास चलो, अभी खाना बनाते। नहीं 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 नहीं, आव्या खाना बनाना आता है आपको? खाना बनाएंगे आप एक साथ? चलो भाई, आव्या को आता है भाई, आव्या की हेल्प से हम अभी आज खाना बना देंगे। तो अभी मम्मी का भी फोन आया, तो आव्या मेरी हेल्प, चीची हो गए। तो आव्या ने सारा आटा अपने हाथ में लगाया है। उधर दिखाओ, क्या हुआ, चीची हो गई? आबू के हाथों में चीची। दादा को नमस्ते कर लो। दादा चीची, दादा चीची कर दिया। देख के उधर से गिरेंगे भी। नहीं 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 नहीं, मामा धोएगी आप। अभी धो देंगे इसको। नहीं 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 नहीं, इधर नहीं लगाना है, नियर बाय स्टेशन में नहीं करना खराब। जय करो, राधे राधे करो दादा को। वेरी गुड मेरा बेटा, वेरी गुड मेरा बेटा। हाँ चला बस ना, चाय भी बना रहा हूँ मैं साथ में। तो चीची लग गई, ओहो मेरे बेटे, बढ़िया खाना बना रहे हैं। ये चीनी नहीं है, ये नहीं, पत्ती शुगर नहीं होती खाते। है। चलो आप मामा के साथ नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। जाओ मम्मा के साथ। चलो नहाने इतनी हेल्प बहुत थी, थैंक यू आव्या, चलो 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 मम्मी के साथ आपकी चलो। हेल्प हमें बड़ी अच्छी लगी। ये स्टूल इधर लाओ, ये कोई बॉडी बिल्डर का काम नहीं करना, सर नहीं खड़ी हो इसमें। तो काफ़ी टाइम हो गया है और आव्या को भी बढ़िया रेस्ट हो गया है। तो हम लोग आए इस तरफ को बाहर, धूप तो है नहीं, बट फिर भी हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पे आके थोड़ा सा बाहर ये वाला एरिया देख लेते, फ्रेश हो जाते। अरे मैं भी रात में 3 बजे सुबह आव्या ने 6 बजे उठा दिया। हाँ। पर अभी नींद नहीं आ रही है, और नींद आएगी लंच के बाद, तब तक आव्या उठ जाएगी। तो हमारा तो ऐसे ही रहता है, जब हमें थोड़ा रेस्ट करना होता है तो आव्या हो जाती है। और अभी ब्रेकफास्ट के बाद वो तो वैसे ही सो जाती है 10 साढ़े 10 बजे। अब इतनी जल्दी हम तो सो नहीं सकते। सही तो बात है। सारा रूटीन की ऐसी तैसी हो रखी है, और कुछ काम और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आव्या के साथ हमारी ऐसी अटेंडेंस है कि मतलब चाहिए ही चाहिए, एक आदमी तो चाहिए चाहिए। एक आदमी काम कर रहा है तो दूसरे ने उसको देखना है। बस यही समय मिलता है जब वो सोती है, तो थोड़ा बहुत अगर कुछ करना है। और ऐसे में भी इसको छोड़ के जा नहीं सकते। अभी लंच बनाना है, वो बना नहीं सकते, क्योंकि अगर आवाज़ होगी तो वो उठ जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि उसको डिस्टर्बेंस हो। तो ये है कि चलो थोड़ी देर उसको रेस्ट करने देते हैं, अभी उठ ही जाएगी वो, ज़्यादा रेस्ट तो वो करती भी नहीं है। तो अभी हम बात ही कर रहे थे कि आव्या को थोड़ा और रेस्ट करने देते हैं और उसके बाद पुलाव बनाएंगे। बट हाँ देखो उठ गई है ये, जैसे हम कुछ खाने का सोच रहे होते हैं वैसी आव्या दिल्ली उठ जाती है। पेस्ट्री लाई थी मैं कल, मुझे ऐसी याद आएंगे, मैंने कहा अक्षय चलो पेस्ट्री खाते हैं। आव्या ने अच्छा ऐसे कैसे पेस्ट्री खा सकते हो? ना देखो देखो इसको, इसका इतना ही आराम है। अब मम्मी पापा ने जब थोड़ा आराम करना होगा ना तब करने नहीं देगी। मुंह में लगा रखा है। हाँ नीचे जाओ, चलो पापा को खाना बनाने दो। अब यार नया सीखा है, मेरी टांग पकड़ लेगी और फिर जैसी टांग पकड़ेगी फिर ऊपर खुद ही आ जाएगी। चलो शुक्र है भूल गई। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि बढ़िया एकदम टेस्टी सा पुलाव बनाता हूँ सबके लिए, क्योंकि लंच टाइम भी हो गया और बढ़िया टाइम मिला है, भूख भी लगी है। ठीक है, ओह नहीं ठीक है। मेरा पुलाव लगभग रेडी है, बस इसमें राइस डालने, फिर उसके बाद
लेंगे रिव्यू कैसा बना है। काफी टाइम बाद अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं। और आज वैसे अब भी भूख लगी है, ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, चलो देखते हैं। पता नहीं, पर ये है कि काफी टाइम बाद कुकिंग करो ना, तो थोड़े से कंफ्यूज से रहते हैं कि ये कितना डाले वो कितना डाले। जब प्रैक्टिस होती है तो फिर ऐसा होता है कि हाँ फटाफट आप कुकिंग में ये काम कर लो। तो काफी सारे लोग बोलते हैं आप काम नहीं करते, तो जो मेरे लाइक काम होता है, जो मेरे को लगता है मैं वही करता हूँ। ऐसे फिर जो जिसका काम है वही करता है तो अच्छा भी लगता है। तो फिलहाल के लिए बनाते हैं बढ़िया सा पुलाव, मिलते हैं फिर आपको। जी इसी के साथ अपना पुलाव इज रेडी। देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, अब खा के ही पता चलेगा। इन लोगों को खिलाता हूँ फिर देखता हूँ क्या रिव्यूज आते हैं। काफी टाइम बाद बनाया, आई होप कुछ तो ठीक बनाओ। तो ये है जी पुलाव। नेहा जी कृपया पुलाव को देखिए और बताइए क्या रिपोर्ट है। देखने में तो ठीक है, बट ये है कि आपको खाने में पहले खाना पड़ेगा फिर ही पता लगेगा। चलो आप खाओ, मैं तब तक बाकी चीजें देता हूँ, दही और लस्सी आपको। क्या आव्या? बोले बेटे वाओ। आव्या ची है ची ची आव्या ने बोला वाओ पापा। यस पापा वाओ बनाता हूँ मैं। अब टेस्ट में पता नहीं है, खा के देखो फिर बताना। चीन लग गया ओशो में बेटे। राधे राधे जी सबको। तो आज समय का पता ही नहीं चला, इवनिंग टाइम भी हो चुका है। तो अब मैं हुई आव्या को नहला के फ्री। तो आज आव्या भी 2 टाइम्स हो गई थी, पहले वो मॉर्निंग में और बाद में जब मैं और अक्षय रेस्ट कर रहे थे तब उसको भी नींद पड़ गई, क्योंकि उसके पास कोई खेलने के लिए था नहीं। तो बस जस्ट अभी उठी है वो, तो जैसे ही वो उठी तो मैंने सोचा उसको पहले मैं नहला देती हूँ, क्योंकि इस टाइम नहलाती हूँ मैं उसको। और उसके बाद फिर ये होता है कि उसको खाना खिलाया, फिर खेलते खेलते जब उसको नींद आ जाती है सुला देते हैं। तो आज भी हम लोगों को वैसे मॉल जाना था, बट मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए गए नहीं। और अभी इतनी बढ़िया धूप हवा चल रही है बढ़िया से बाहर। अब तो धीरे धीरे ना जैसे मौसम क्लियर हो रहा है तो हफ्ते में ही बढ़िया सी गर्मी पड़ने लग जाएगी। अच्छा है यार, अब गर्मी में गर्मी होनी चाहिए, वरना सुबह शाम यहाँ शिमला में तो ठंड रहती है। तो भी जाते हैं और चाय का आनंद लेते हैं और देखते हैं पतिदेव आज डिनर में क्या करवा रहे हैं। ब्रेकफास्ट और लंच तो बढ़िया करवाया और पुलाव भी बढ़िया बनाया था। तो बढ़िया रेस्ट, आज बढ़िया सेवा हो रही है मेरी पतिदेव द्वारा। पर यह कि जेंट्स को आदत नहीं होती है ना काम करने की, तो थोड़ा बोल बोल के करना पड़ता है कि थोड़ा जल्दी कर दो जल्दी कर दो। बाकी जब जिसने औरत तो पूरा घर चलाती हो तो उसको पता है कि इस टाइम क्या होना है, इस टाइम क्या होना है। तो अब ये देखो, दिन में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और आज के दिन शादियां भी बहुत ज़्यादा। तो मेरे मायके में भी एक शादी थी तो मुझे भी कार्ड आया था, पर वहाँ हम लोग गए नहीं। मम्मी पापा तो गए हैं, बट मैं और अक्षय ने ऐसी मैं कहा छोड़ो, बच्चे के साथ इतनी दूर कहाँ जाना है, यही शादी है, शादी का टाइम है। और हमारे चौपाल में भी शादी थी, पर आव्या का वैक्सीनेशन है इसलिए हम लोग जा नहीं पाए। तो मेरा ये था कि एक बार मतलब बहुत पिछली साल देखी थी मैंने, लास्ट प्रीति की शादी थी, उसके बाद हम लोगों ने मतलब मेरे गांव में ससुराल में कोई शादी हुई ही नहीं है। तो अभी पतिदेव को बोलते हैं कि बढ़िया सी चाय बना दीजिए। हाय, तो ये देखो नहा दोगे, बढ़िया खुश है फुल एनर्जी के साथ। तो इसको अभी कुछ खाने के लिए देते हैं। ये सारे बलून्स तो फाड़ दिए आपने। छोटे भैया से मिलने जाना है? नहीं जाना। अब इसने नहीं करना भी सीखा, वरना इसको हाँ ही करना आता था। पक्का नहीं जाना है? चलो पापा के पास चलते हैं, पापा को बोलते हैं बढ़िया चाय बना दो। पापा जी आप पियोगे चाय? पियोगे? चलो ठीक है, पापा का है, फिर पापा के पास चलो। कहाँ है पापा? नहीं गाड़ी में नहीं, पैदल। पापा का है। तो जी आव्या का खाना पीना तो हो गया बढ़िया से, इसने दलिया खा लिया। तो अभी ऊपर से चाचू आए थे आव्या से मिलने, पर उस टाइम आव्या खा रही थी। हाँ दादू होते हैं आपके। तो थोड़ी देर आव्या को चाचू चाची के पास देती हूँ, थोड़ी देर खेल लेगी। और इतनी बढ़िया हवा चल रही है। और कल डिनर लेके आए थे नीचे मेरे लिए, तो वो प्लेट्स भी थी, सोच रही हूँ कि वो भी वापस कर लेती हूँ। आव्या का भी अंदर ही अंदर है, थोड़ी देर चेंज हो जाएगा, चाचू के साथ बढ़िया खेल लेगी और हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, है ना? जाना दादू के पास? ठीक है चलो फिर। तो आव्या तो ऊपर जाके इतनी खुश हो गई है। और अच्छी चीज़ है कि चाचू चाची की छुट्टी भी है आज, तो उनका भी बढ़िया टाइम पास हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। बच्चे के साथ बढ़िया टाइम पास हो जाता है। और हम लोग भी थोड़ा चाय चुए पीते हैं, उसके बाद हम लोग भी थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे बाहर, क्योंकि ठंडी हवा चली है। तो पतिदेव बना रहे हैं चाय।
ओहो यार, एक और बाउल बोल रहे हो मोटी सी, ये पीछे तो नहीं है ये वाली? देखो, नहीं नहीं, इसके पीछे एक कटोरी और क्या है? तो जी इतने टाइम लगाया अक्षय ने डिसाइड करने में कि डिनर में क्या बनाना है। पहले हम लोग कड़ी सोच रहे थे, पर मैंने बोला अब इससे पहले कभी कड़ी बनाई नहीं है तो रहने देते, एक्सपेरिमेंट नहीं करते। तो मैं कल खुद बनाऊंगी कड़ी। तो अक्षय अभी क्या बना रहे हो? मैं बना रहा हूँ जी मलका। तो वैसे अक्षय, हमारी डील हाँ मलका डाउन हुई है मलका में, यस, कि चलो मलका बनाई जाएगी। तो मैंने कहा पहले ना मलका बनाते हैं, उसके बाद टेरिस पे जाएंगे, क्योंकि अभी आ गया चाचू चाची के पास है, तो अगर नीचे आ गई तो उसको खाना खाना है, और फिर यहाँ किचन में शोर होगा, अगर नींद आएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा सुलाना। मैं तो ये बोलती हूँ चपाती बनाओ, राइस भिगो के जाना, राइस फिर ठीक बनते हैं। हाँ। है ना? वो पुलाव कैसा बना था? अगर तो पुलाव बचा है ना तो ठीक है, मैं तो चपाती खाऊंगी 2 बस। मैंने भी वैसे 2 ही चपाती। हाँ तो फिर राइस में बस पुलाव और राइस है बस, ठीक है, वो ऐसे ही करेंगे। तो ये देखिए, काफी टाइम से पतिदेव ने खाना बनाना छोड़ दिया था। चंडीगढ़ में तो फटाफट से जाते थे, पर जब से शादी हुई है तब से तो बीवी के लिए खाना तो मुश्किल से बनाया होगा। ये कि औरों को चंडीगढ़ में पुलाव बहुत खिलाया है भाई साहब, बहुत तारीफ करते थे कि भाई जी क्या पुलाव बनाते हैं, बट भाई जी अब वो बात नहीं रही ना, जब किचन में कभी कभी आना तो वो बात नहीं रहती है। चलो वो तो है कि बन तो जाता है एटलीस्ट। ये है कि जब जैसे कभी है इमरजेंसी, हाँ तो नहीं तो मुश्किल हो जाती है अगर खाना बनाना ना हो। अब तो आव्या है तो आव्या का टाइम टू टाइम मील होनी चाहिए, कुछ ना कुछ चलो अक्षय दे ही देते हैं बना के। तो चलो बनाओ खाना, फिर चलते हैं टेरिस पे, क्योंकि बारिश भी होने वाली है। अच्छा, मौसम खराब है। यस, तो सोचा तो हमने ये था कि हम लोग जाएंगे बाहर वॉक करने, पर अब तो अंधेरा होने लग गया और दाल में लगेगा अभी टाइम मलका बनाने में। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ही चली जाती हूँ और किराएदार को पानी तो खोल ही देती हूँ। और आव्या को होश ही नहीं है, बढ़िया अपने चाचा जी के साथ खेल रही है वो, पर चलो थोड़ी देर और खेलने देते हैं, तब उसको मैं नीचे ले आऊँगी। तो मैं खोल देती हूँ पानी। और आज तो गर्मी भी है तो मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी है शाम को, वरना यहाँ पे ठंड हो जाती थी। तो टेरिस में तो बहुत बढ़िया हवा चल रही है, अक्षय ने मिस कर दिया, बहुत मस्त हवा। भाई साहब, तो पहले मैं किराएदार को पानी खोलती हूँ, पानी। तो अब मौसम देखो, बारिश होने वाली है और इतनी बढ़िया हवा चल रही है। तो मैं जब ऊपर आई हूँ तो मैं सोचूं थोड़ा सा वॉक कर ही लेती हूँ बढ़िया से। पूरे दिन भर आज अंदर से बाहर भी नहीं निकले। तो आव्या को लेने गई थी मैंने कहा चलो अब रात हो गई है तो उसको लेके आ जाती हूँ। तो वह चाचू के पास आने से मना ही कर रही है, वापस चली गई है चाचू के पास। मैं कहा चलो थोड़ी देर और खिला दो फिर ले आना उसको नीचे। ऊपर चाचू भी है, दिव्या मतलब आव्या के चाचू भी है, तो वो बढ़िया खिला रहे। आव्या को लेने गई थी, मैं कहा चलो रात हो गई है ले आती हूँ। वो खूब डांस कर रही है और बोलती ना मैंने नहीं आना है। मैं कहा चलो थोड़ी देर में ले ही आना उसको, क्योंकि फिर खाना खुना खिलाएंगे उसको। इसी के साथ अपनी दाल लगभग तैयार है और मैं सभी मदर्स को विश करना चाहूँगा हैप्पी मदर्स डे। तो सुबह से हम लोग काफ़ी टाइम सोच रहे थे कि विश कर ले, बट कुछ ना कुछ काम था तो वो स्किप हो जा रहा था। और मैं नेहा को भी विश करना चाहूँगा हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह ना अब आव्या के साथ ना सारी चीज़ें ही वैसे हो जाती है। तो मम्मी का फ़ोन आया, मतलब मेरी सासू माँ का, हैप्पी मदर्स डे। तो मुझे अब तो मैं अभी मम्मी बन गई हूँ। तो हमारे फैमिली की सभी माँओं को हैप्पी मदर्स डे और दुनिया की सभी मदर्स को वैसे तो हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हमारे जिंदगी में सबसे बड़ा रोल हमारी माँ का ही होता है। मुझे अब पता चला जब मैं खुद एक माँ बनी हूँ। पहले तो मुझे लगता क्या ही है, बट अब वो चीजें जब खुद फील करते हो तब अपनी माँ की वैल्यू पता चलती है। पापा की भी है एज अ फादर, जो फादर होता है वो हमारी मतलब बच्चों की बैकबोन होती है, बट फिर माँ तो माँ ही होती है। तो हैप्पी मदर्स डे। तो मैं नेहा की इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई जो माँ का रोल है ना बहुत बड़ा है और उसको हम लोग समझ भी नहीं सकते। एक माँ सुबह से जो है ना बच्चे के साथ व्यस्त होती है जब तक बच्चा रात को सोता नहीं है, और वो चीज़ डेली डील करना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। तो थैंक्स एंड सलाम टू एवरी मदर। माँ होती है तो सब कुछ होता है, माँ नहीं है तो थोड़ी सी कमी रहती है। तो होता है, बट ये कि पिताजी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
नहीं चलो अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई कंपैरिजन करे, बट ये है कि माँ है भाई, मैं ये मानता हूँ। मैं अब खुद चीजें देख रहा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि माँ को क्या कुछ करना पड़ता है, कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और बच्चे होने के बाद तो माँ की अलग ही एक लाइफ शुरू हो जाती है, जो कि ना माँ कभी एक्सप्लेन कर सकती है और ना आम आदमी उसको समझ सकता है। अच्छा, ये चीज तब देखी होगी जब अब मैं तो करती हूँ, बेचारे अक्षय भी मेरी वजह से बहुत चीजें सेक्रीफाइस कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए अब जब बच्चा लाइफ में आ चुका है ना, तब बहुत चीजें करना पड़ता है। तो अब एक्चुअल में समझ आ रही है वो चीजें जो घर वाले कहते थे, जब तुम्हारा टाइम आएगा देन यू विल गेट टू नो क्या होता है क्या नहीं होता है। इट्स नॉट इजी टू डू पेरेंटिंग। हम सोचते थे कि नहीं इतना मुश्किल नहीं होगा, बट समहाउ इट्स अ गुड थिंग एंड सलाम टू एवरी मदर। तो अभी फिलहाल के लिए दाल हमारी रेडी है, देखते हैं ठीक पकी भी है कि नहीं। तो दिव्यम आया अभी, तो दिव्यम बोल रहा है कि क्या विशेष बना है आपके किचन में। तो मैं कह रहा हूँ मैं के मलका, तो दिव्यम कह रहा है कि आपने राजमा क्यों नहीं खाया स्पेशल। मेरी स्पेशल राजमा में किसी को बड़ी आपत्ति हो गई। हाँ कौन सा टाइम? वो टाइम गया तो वो बहुत अच्छी बेटे मेरे कहाँ थे आप? आज गिरना नहीं। यस, ये पूरे दिन भर ऐसे ही रहती है गाइस। मतलब मैं सुबह से ऐसे ही बर्तन धो रहा हूँ साइड में। हाँ पापा जी यहाँ चढ़ जाएगी। नो गरम है। पापा जी, मम्मी जी, दादाजी, चाचा जी बोलो, चाचा जी, दाल बन गई। चाचा जी बोलो। नया सी गए। ये अभी रुको पापा, अभी देखो यहाँ पे दाल बनेगी तभी तो हम आपको खाना देंगे। क्या चाहिए चाहिए पापा? उसको नहीं लेंगे। और दिव्यम भाई ठीक है आप? बहुत बढ़िया। तो भैया आज तो थोड़ा मैंने सोचा कि चलो रिलैक्स फील कराते हैं। चाचा के पास यहाँ देखो शेम करेंगे फिर ये। हाँ देखो शेम हो रही है। तो आज आविया एक्सपर्ट है मेरे साथ कुकिंग के लिए। अच्छा ठीक है। तो इसको यहाँ भी रहना है और खाना भी बनाओ, कैसे होगा ये? नीचे कहीं बैठ नहीं रहा। आपको पता कैसा होता है? तो आपके साथ ऐसा तो नहीं करती है एटलीस्ट। मैं गंजू मैं चलो ठीक है यहाँ बिठाता हूँ आपको। रुको। तो काफी टाइम बाद चपातियां बना रहा हूँ, तो मुझे लग रहा था कि मुझसे बनेगी कि नहीं। तो ये देखो आप, बढ़िया परफेक्ट गोल चपाती बनी है। ओह ये वाली पतली है, एक नया बोलिए मोटे बनाए। अरे छोटे बेटे 2 मिनट रुक जाओगे आप, पापा खाना बना रहे हैं। ऐसी करती है। उसके बाद आपको ऊपर उठाएंगे। 2 मिनट दे दो बस। तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय के इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिल्ली ब्लॉग, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।